आरएसएस के लोग ये हमें फ़ोन कर करके बता रहे हैं कि ये जो दो है ना, अमित शाह जी और मोदी जी, ये बहुत सारे बीजेपी के भी सीनियर नेताओं को ईवीएम के माध्यम से हरा के उन्हें साइडलाइन करके पूरा बीजेपी और आरएसएस पे भी अपना वर्चस्व बनाने की काम कर रहे हैं। तो आरएसएस के लोग भी, बीजेपी के भी बहुत सारे नेता आपको ईवीएम के बारे में अगर आप पूछना चाहें उनसे प्राइवेटली, 2018 के बाद 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ये बात बोल चुके हैं। अब अंदाजे लगाने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी कि सुप्रीम कोर्ट दबाव में लेने की ये कोशिश सरकार बहुत लंबे समय से कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, देश के सभी संस्थान दबाव में हैं। ये बात भी मोदी जी और आरएसएस ध्यान से सुन ले। अगर ईवीएम के माध्यम से चुनाव होते हैं, पेपर बैलेट से चुनाव नहीं होते, जो भी चुनाव पेपर बैलेट से नहीं होगा वो चुनाव ही नहीं है, जनता उसे मानने से इनकार कर देगी। कोई चुनाव नहीं होगा, कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, वो इलीगल प्रधानमंत्री होंगे, और हम ऐसा पाप इस देश में नहीं होने देंगे। अगर मोदी जी को इस देश की जनता इतना ही पसंद करती है, लोग उनके इतने ही दीवाने हैं, देश के लोगों पर उनकी इतनी अच्छी छाप है, एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराओ ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हर किसी को पता लग जाएगी कि वाकई में जनता इनके साथ में है या ईवीएम का खेला है कुछ। उनके पास की हिम्मत नहीं, मैं जानता हूं मोदी जी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे इस चैलेंज को स्वीकार कर सके। मैंने तो बल्कि इससे आगे भी कहा कि जो सीट मोदी जी आपको लगती है कि सबसे अच्छी सीट है आपके लिए, यहां से आपको कोई नहीं हरा सकता, मैं आपके सामने चुनाव लड़ूंगा। वहां आप लड़ो ना, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। लेकिन मैं जानता हूं कि इतनी हिम्मत उनमें नहीं है, लेकिन हमें सावधान रहना है कि एक व्यक्ति चुप रह के जिन मुद्दों पर बोलना चाहिए, जिनका जवाब देना चाहिए, उन मुद्दों पर चुप रह के देश को किस तरह से मूर्ख बना रहा है। हमें ये सारी चीजें समझने की जरूरत है।